जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी विलंब से प्राप्त हो रहा है। कुछ स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं था, उस कारण से वीडियो बनाने में विलंब हुआ। साथ ही साथ इतना महत्वपूर्ण वीडियो था, भले लेट सही, लेकिन बताना आवश्यक था कि कहाँ पे आपको इसमें सावधान रहना है, कैसे इस महीने का बेहतर आप लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे आपके स्वास्थ्य का हाल, धन आगमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, करियर, भाग्य, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ उन शुभ अशुभ तिथियों के बारे में जानेंगे जिसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है या फिर किसी भी कार्य करने को से बचना है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए जाएंगे जो इस महीने करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कुछ ग्रहों का गोचर ऐसा चल रहा है जो आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। वीडियो प्रारंभ करें इसके पहले आपको बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के स्वामी आपके शनिदेव हुए। शनिदेव आपके द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। द्वितीय स्थान फूड हैबिट्स का है, तो अपने फूड हैबिट्स को सही रखना होगा। राहु चूंकि जब कुंभ राशि के जातकों के राशि पर से ही गुजर रहा है, स्वास्थ्य आपका बढ़ेगा, शरीर आपका बढ़ेगा, बल्कि होगा, वजन आप गेन करोगे। और कैसे गेन करोगे? क्योंकि यहाँ के जो स्वामी हैं द्वितीय स्थान फूड हैबिट्स पे जा रहे हैं। खाने पीने में अनियमितता हो सकती है, आप इस तरह के भोजन के प्रति ज़्यादा आपका आग्रह हो सकता है, जिसके कारण से आपका वजन बढ़ जाए। और वजन जब बढ़ेगा तो कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए बस केवल इतनी चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी और ये सब चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म की, तुरंत ही इसका प्रभाव नहीं दिखने वाला है। और ये दोनों ग्रह भी लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। बाकी कुंभ राशि के जातकों के लिए महीने में कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही। स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर होता हुआ दिख रहा है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी किसी षष्ठेश वगैरह की दशा न चल रही हो, मार्केश की दशा न चल रही हो। तो धनागमन की बात करें तो धनागमन के स्वामी आपके हुए देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पंचम स्थान पर हो रहा है। बहुत शुभ गोचर है। पंचम स्थान पर बैठ करके और लाभ को देखेंगे भी, लाभेश भी हैं आपके लिए। तो ये बहुत शुभ स्थिति लाभ के लिए मानी जाती है। लाभ आपका बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति उस भाव के स्वामी हैं, वहीं पर दृष्टि पड़ रही है, विस्तारवादी हैं, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो लाभ के कई सोर्सेज आपके बनते हुए कुंभ राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनिदेव अपनी पकड़ ढीली कर रहे हैं आपके ऊपर, तो अब स्थिति आप बहुत बेहतर होती हुई, इनकम आज से अब होती हुई आपको दिखेंगी। तो लाभ विस्तृत होता हुआ दिख रहा है। लाभ कई तरीके से हो सकते हैं, और लाभ ही नहीं, आपकी बड़ी इच्छाएं भी पूरी होती हुई दिख रही हैं इस महीने, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का भी बल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और बुध भी अपने ही घर से बैठ करके पंचम स्थान पर ही बैठ करके जब सब मिल करके आपको देखेंगे। अब किसकी दृष्टि हो गई? सप्तमेश की दृष्टि हो गई लाभ पर, धनेश की दृष्टि हो गई लाभ पर, लाभेश की दृष्टि हो गई लाभ पर। तो धन, लाभ, व्यापार, व्यवसाय, सबसे आपको लाभ स्थिति होती हुई दिख रही है। इनकम बढ़ता हुआ दिख रहा है, इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं, पद का लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई महत्वपूर्ण पद आपको हो सकता है, प्रमोशन आपको हो सकता है, क्योंकि राजा देख रहा है वहाँ पर गुरु के घर को, तो वहाँ पर भी आपको पद आदि की लाभ, नवीन पद की प्राप्ति भी करा सकते हैं, कोई नया पद भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शानदार गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए चल रहा है ये। अच्छा, धनागमन तो हो रहा, धन संचयन होगा कि नहीं? तो यहाँ धन संचयन के पास आते हैं। तो धन संचयन के अर्थात धन स्थान के स्वामी धनेश भी आपके गुरु हुई, आयेश भी गुरु, धनेश भी गुरु। गोचर कहाँ कर रहे हैं? आपके पंचम स्थान में, त्रिकोण में। तो त्रिकोण बैठ करके तो ऐसे बली हो गए, क्योंकि ये उनका अपना ही घर एक तरह से हो जाता है। यहाँ के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो अब यहाँ के प्रोजेक्ट लीडर होते हैं। यहाँ आ गए प्रोजेक्ट लीडर, पंचम स्थान पर, कारक वाले स्थान पर आ गए, विशेष लाभ। और ये पंचम स्थान ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन का है। तो ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन के स्वामी बुध यहीं पर बैठे हुए, तो वो ब्रेन, वो बुद्धि, वो सब आपको प्राप्त होती हुई दिख रही, जिससे आप अपने जीवन इस महीने को बड़े लाभ में, बड़े धन लाभ में, बड़े धन संचय में, और धन संचय
डिपॉजिट मनी, बैंक बैलेंस सब बढ़ता हुआ आपका दिख रहा है कुंभ राशि के जातकों को, बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हों। बहुत अच्छी स्थिति, बहुत शुभ स्थिति, बहुत खूबसूरत स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए चल रही है। इस जून महीने की बात करें तो धनागमन धन संचयन हो गया। और अब आपके पराक्रम स्थान पर शुक्रदेव का गोचर है। बहुत दिन बाद मीन राशि से निकल करके यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बैठ करके जब तृतीय स्थान पर शुक्र आते हैं तो मीडिया से, सोशल मीडिया से, खासकर सोशल मीडिया से विशेष लाभ की स्थिति में होंगे। सोशल मीडिया के कारक राहु भी आपके राशि से गोचर कर रहे हैं, तो वो भी आपकी लाभकारी स्थिति में है। और यहाँ पर शुक्र कलात्मक अभिरुचि के माध्यम से आप विशेष लाभ करते हुए दिख रहे हैं। संगीत, कला, संगीत, यूट्यूबर हैं आप, फैशन डिज़ाइनर हैं आप, फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, इन सब के लिए आपके लिए शुक्र बहुत खूबसूरत योग बना करके बैठे हैं। बहुत लाभ इस महीने आपको अर्जित कराते, पूरे महीने लगभग पूरे महीने यही रहने वाले हैं। तो लाभ की स्थिति बिल्कुल बनाते हुए शुक्रदेव यहाँ पर चल रहे हैं। चतुर्थ स्थान पर सूर्यदेव आए हैं। चतुर्थ स्थान पर सूर्यदेव का गोचर यूँ तो अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ शत्रु राशि पे हैं, ये और अच्छा नहीं है। लेकिन ध्यान रहे शुक्र बगल में ही गोचर कर रहे हैं, तो सम हो गए सूर्य, तो शत्रु राशि यहाँ नहीं मानी जाएगी। कंपोजिट रिलेशनशिप निकाला जाएगा तो ये सम राशि मानी हो जाएगी। सम राशि पे सूर्य कोई बुरा प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपर एसिडिटी की संभावना माँ को हो सकती है। हड्डी से संबंधित माता जी को हो सकती है। दांत आँख से संबंधित समस्या हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। समाज में मान सम्मान सूर्यदेव आपका बढ़ाएंगे। आपका ऑरा समाज में बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान की बात करें तो खूबसूरत योग बना हुआ है। लेकिन 15 जून के बाद क्योंकि सूर्यदेव भी आ रहे हैं, तो ईगो पर अगर आप अपने कंट्रोल कर ले गए तो प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा समय है। आपस में विश्वास बढ़ेगा। प्रेमी जोड़ों को, जो लोग प्रेम की तलाश में, उनको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। जो पहले से प्रेम में, उनकी प्रेम में प्रगाढ़ता आती हुई दिख रही है। संतान की बात करें तो संतान का लाभ कुंभ राशि के जातकों को होता हुआ दिख रहा है। भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र भी इसमें आपके पक्ष में जा रहा है, इसलिए संतान लाभ के योग बने हुए। न केवल इसी महीने, आने वाले 18 अक्टूबर तक संतान लाभ के योग कुंभ राशि के जातकों को बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है। विवाह आदि की भी संभावनाओं को प्रबल करता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए, जातक जातिकाओं सबके लिए। तो संतान का लाभ होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष से अच्छे समाचार आते हुए दिख रहे हैं। सूर्य 15 जून के बाद आएंगे तो संतान, जो अगर संतान आपकी बड़ी है, एडल्ट है, तो उसके साथ कुछ नोक झोंक होने की संभावना रहेगी। कुछ ईगो की टकराहट हो सकती है, तो उतना ध्यान रखने की आवश्यकता। हालांकि ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन, समझदारी, ज्ञान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति और ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन, आपकी बौद्धिकता के स्वामी बुध, सब यहीं पर गोचर कर रहे हैं। तो कहीं कोई डरने की बात नहीं। बहुत शानदार गोचर चल रहा है मकर राशि के जातकों को, कुंभ राशि के जातकों के लिए। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन के आपके स्वामी हुए सूर्यदेव। सूर्यदेव केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में गोचर करेंगे 15 जून से। खूबसूरत स्थिति है ये। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के करियर में विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के करियर में ऊंचाइयां आती हुई दिख रही हैं। मंगल केतु की स्थिति सप्तम स्थान पर गृहस्थ जीवन की दृष्टि से अच्छा नहीं है। गृहस्थ जीवन में प्रेम की दृष्टि से, सामंजस्य की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से मंगल और केतु यहाँ पर अच्छे नहीं है। गृहस्थ जीवन में समस्याएं हो सकती है। केतु सेपरेटिव ग्रह है, केतु की यहाँ होना ही खतरनाक है। मंगल चूँकि यहाँ पर डिग्निटी बहुत अच्छी हो गई है उनकी, सूर्य की राशि पे है और सूर्य यहीं पर हैं, तो कंपोजिट रिलेशनशिप निकाला जाए तो यहाँ पे एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पे आ गए हैं। तो मंगल बुरा प्रभाव तो नहीं देंगे, लेकिन इनकी युति खतरनाक है। केतु के साथ है, केतु के नक्षत्र पर है, मघा नक्षत्र पर गोचर करेंगे पूरे जून महीने। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं, और तो केतु के साथ केतु के नक्षत्र पर ये थोड़ी स्थिति खराब है। तो गृहस्थ जीवन में बड़ी खटपट की संभावना भी बनाते हुए दिख रहे हैं। जिनके जीवन में ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के साथ टकराहट चल रही थी, तो वहाँ पे समस्याएं बिल्कुल बढ़ती हुई, विस्फोटक होती हुई दिख रही, क्योंकि इसे विस्फोट योग कहते हैं। तो यहाँ पर विस्फोटक स्थिति हो सकती है गृहस्थ जीवन में। पहले से तलाक आदि की कार्यवाही चल रही तो वो पूरी हो जाएगी, और या तलाक की नौबत आ सकती है। आप सेपरेट हो सकते हैं, डाइवोर्स होने की संभावना
प्रबल करा देंगे। बहुत सावधान रहने की जरूरत, क्रोध पर आपको अपने बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस महीने क्रोध आपका बहुत रहेगा, न केवल इस महीने, 28 जुलाई तक आपका क्रोध बहुत हाई रहने वाला है। ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन वो ऊर्जा आपको क्रोध में तब्दील हो रही है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और केतु शनि के साथ षडाष्टक योग में भी है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु के साथ बैठे हुए मंगल, कई तरह की समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। वीडियो इसका एक अलग से बनाएंगे हम, उस पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे ये नेगेटिवली आपको इफेक्ट कर सकते हैं। करियर के स्वामी हैं मंगल देव, करियर दशम से दशम ही बैठेंगे तो करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं, करियर तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। करियर में उच्चता प्राप्त होती हुई दिख रही है, न केवल आपके बल्कि आपके जीवन साथी के करियर में भी उच्चता आती हुई दिख रही, श्रेष्ठता आती हुई दिख रही, प्रमोशन आदि होता हुआ दिख रहा है। हाँ, यात्राएं अलग थोड़ा दूर हो सकता है, ट्रांसफ़र होने की संभावना को भी प्रबल कर रहे हैं मंगल और केतु। चूँकि केतु यहाँ पर बैठे हुए ये जो वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक राशि के कोलार्ड होते हैं केतु, तो यहाँ के कोलार्ड और लार्ड दोनों यहाँ करके बैठे हुए हैं सप्तम स्थान पर। तो जीवन साथी और आप दोनों लोगों के करियर में उछाल आने की संभावना, लेकिन दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, दाम्पत्य सुख प्रभावित होता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उपाय क्या करें? उपाय बताने के पहले मैं उन शुभ तिथियों को बता दूं जिसमें आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करें, और उन अशुभ तिथियों के बारे में भी बता दूं जिसमें आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के बारे में सोचें और उससे बचें। तो शुभ तिथियां कौन सी हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए? 2, 3, 9, 10, 11, 12 जून, 17, 18, 19, 20, 29 और 30 जून। ये शुभ तिथियां हैं जिस पर कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अशुभ तिथियां जिस पर कोई कार्य करने से बचना चाहिए आपको, वो है 4, 5, 6, 14, 15, 23, 27 और 28 जून। इनमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचिएगा। आवश्यक हो, अपरिहार्य परिस्थितियां हो तो फिर गायत्री महामंत्र से 24 आहुतियां अग्निदेव को समर्पित करेंगे घी से, उसके बाद आप कार्य कर सकते हैं। उपाय बहुत आवश्यक है कुंभ राशि के जातकों के लिए इस महीने, और केवल उपाय एक है, हनुमान जी की आराधना। वही केवल बचा सकते हैं वर्तमान परिस्थिति से, वर्तमान गोचर से। हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को पीला सिंदूर, चमेली का तेल और यज्ञोपवीत अवश्य चढ़ाएं। 28 जुलाई तक जितने मंगलवार पड़ें सब पर आप चढ़ाते रहिएगा। 11 बार हनुमान चालीसा नित्य पढ़ें। नित्य हनुमान जी के मंदिर जाने का कार्यक्रम बनाएं। मंदिर नहीं जा सकते, घर पर हनुमान जी की फोटो रख करके हनुमान चालीसा आदि पढ़ें। श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र को 24 मिनट कम से कम बैठ करके, एक घड़ी अर्थात 24 मिनट हनुमान जी को सुनाइए। आपकी सर्वत्र विजय होगी, आपका सर्वदा मंगल होगा, गारंटी है। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों लाभकारी हुआ हो, सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।